लगातार कमी, सिर्फ 8 मामलों की पुष्टि, 15 हुए स्वस्थ, 123 सक्रिय मामले शेष, टीकाकरण अभियान जारी। उपराष्ट्रपति ने सभी के लिए जीविका का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराने के लिए साझा प्रयास का किया आह्वान। कहा, विपन्नता से मुक्त एक आदर्श संपन्न समाज का हो सबका लक्ष्य। लोहरदगा एसपी प्रियंका मीणा ने जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और जंगली इलाकों में चलाया सर्च अभियान। नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने या खात्मे का दिया विकल्प। और रांची में जिला स्तरीय योग चैंपियनशिप की शुरुआत, लगभग 350 प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। राज्य चैंपियनशिप के लिए टीम रांची का होगा चयन। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। देश में पिछले कई दिनों से कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिख रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 14,146 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 19,788 लोगों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीती है। में 19,788 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.10% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,95,846 हुई। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.42% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.23% है। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोविड के सिर्फ 8 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें बोकारो से 1, पूर्वी सिंहभूम जिला से 2 और रांची से 5 मामले शामिल हैं। इस दौरान सैंपल जांच में झारखंड के बाकी 21 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। इस अवधि में राज्य भर में कुल 15 कोरोना वीरों ने कोविड को शिकस्त दी, जिसके बाद कोरोना रिकवरी रेट 98.48% हो गया है। राज्य में फिलहाल कोरोना संक्रमण के कुल 123 सक्रिय मामले शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। ताजा डेटा के अनुसार देश भर में वैक्सीनेशन की कुल संख्या बढ़कर 97 करोड़ 65 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने सफल कोविड टीकाकरण अभियान के लिए भारत की प्रशंसा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अमेरिका में बैठक के दौरान श्री मालपास ने कोविड टीके के उत्पादन और वितरण में वैश्विक भूमिका के लिए भारत के प्रति आभार प्रकट किया। मालपास ने वैक्सीन उत्पादन और वितरण में भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए धन्यवाद दिया। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में टीकाकरण अभियान की व्यापक सफलता पर प्रसन्नता जताई है। श्री मांडविया ने भरोसा जताया कि सामूहिक प्रयास से जल्द ही टीकाकरण के 100 करोड़ आंकड़े को देश हासिल कर लेगा। इस मौके पर उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के साथ संयुक्त रूप से टीके से बचेगा देश जागरूकता गीत जारी किया। इस गीत को जाने माने पार्श्व गायक कैलाश खेर ने अपनी आवाज दी है। वो लगाने के लिए बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चैनल होती है। वहां टीका बनता है, टीका बनने के बाद कोल्ड चेन को मेंटेन करना, वहां से उसको लेके एयरपोर्ट तक लाना, एयरपोर्ट से उसको
एक डिस्ट्रिक्ट का एक स्टेट तक पहुंचाना, स्टेट से फिर से कोल्ड चेन, फिर से उसको रखने की व्यवस्था और लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने तक उसका टेम्परेचर मेंटेन करके वहां पहुंचाना बहुत बड़ी चैलेंज होती है। इस मौके पर गायक कैलाश खेर ने कहा कि आज भी वैक्सीन के प्रति लोगों में भ्रांतियां बहुत हैं, उसे दूर करने की जरूरत है। अभी भी कुछ संशय है, कुछ भ्रांतियां हैं, लोगों में अभी भी थोड़े से डाउट्स हैं। उन डाउट्स को मिटाने के लिए, क्योंकि देखिए सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन सरोकार वाले यानी समाज वाले जब खुद जुड़ जाते हैं किसी कार्य में तो वो एक आंदोलन का शेप ले लेता है। भारत का टीकाकरण ये ही जान बचाएगा, ये संकट दूर भगाएगा, अफवाहों और भ्रांतियों से बचना है विशेष, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। देश में अब तक 74% आबादी को कोविड टीके की पहली डोज लग गई है। कुछ लोग अभी भी दूसरी डोज लेने से हिचक रहे हैं। ऐसे में ये गाना उन लोगों को दूसरी डोज लेने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 2 हफ्ते बाद ही आप पूरी तरह से वायरस से सुरक्षित हो पाते हैं। नितेंद्र सिंह, न्यूज। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी के लिए जीविका का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराने के लिए साझा प्रयास का आह्वान किया है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि विपन्नता से मुक्त एक आदर्श संपन्न समाज हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पलामू प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने गढ़वा में बैठक कर विकास योजनाओं में गति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने इस मौके पर अधिकारियों को कृषि कार्य को बढ़ावा देने का भी सुझाव दिया, साथ ही बेहतर कार्य संस्कृति पर भी जोर दिया। कहा है कि जो भी 107 और जो 144 वगैरह से रिलेटेड जो कुछ केसेज रहते हैं, तो यदि कैंप कोड कर सकें तो कैंप कोड करके उसको डिसेंट्रलाइज्ड वे से उसका त्वरित निष्पादन करें। और जो भी म्यूटेशन का मामला है, सीमांकन का मामला है, उसमें लोगों को परेशानी नहीं हो, सर्टिफिकेट बनाने का मामला है। और चूंकि यह कृषि आधारित क्षेत्र है, किसान यहाँ पर बहुत सारे हैं, किसानों का भला कैसे हो सकता है, उसको ग्रुप बना करके जो भी अच्छी संभावनाएं हैं उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इस पे काम करने का मैंने उनको निर्देश दिया है। लोहरदगा जिले के पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीणा ने जवानों के साथ जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और जंगली इलाकों में सर्च अभियान चलाया। अभियान के क्रम में वे कई दुर्गम इलाकों तक पहुंची। पुलिस अधीक्षक ने नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने या खात्मे का विकल्प देते हुए नक्सल विरोधी अभियान जारी रखने का संकल्प जताया। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। राम टहल। राम राम मास्टर साहब। राम राम भाई। बहू को अस्पताल कब ले जाना है? क्या मास्टर साहब आप भी, हम लोग मेहनत मजूरी करने वाले लोग का तो बाल बच्चा ऐसे हो जाता है चलते फिरते। नहीं नहीं राम टहल, यह गलती कभी मत करना। अरे बच्चे का जन्म कोई मामूली बात नहीं है, हजारों तरह के खतरे हो सकते हैं, इसलिए बहू को सरकारी अस्पताल या संस्था में ही ले जाना। संस्थागत प्रसव, सुरक्षित प्रसव। कोरोना पूरा देश दुनिया में चलल है, इकर से बाचे के चाहिए। सरकार जे 2 टीका निकलाए है, वो टीका का नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये दोनों टीका तो लेके चाहिए, संगे संगे मास्क पहनने के चाहिए,
और 2 गज कर दूरी बनाए के रहे के चाहिए और घर से बाहरे बेकाम कर बगरा नहीं जाए के चाहिए। यही हमार रोलिन से निवेदन है। हरिया, तेरा छोटका एकदम कमजोर लग रहा है। ठीक से खाना वाना नहीं खिलाते क्या? अरे भाई, जो जुटता है सो तो खिला ही देते हैं। देख हरिया, बुरा मत मानना, तेरा बच्चा कुपोषित है। कुपोषित? हाँ, पर घबराने की बात नहीं है, बस तुम्हें आगे बढ़ के लाभ उठाना है। लाभ? हाँ, सरकार ऐसे बच्चों की पहचान करके उनका कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज कराती है। सच? हाँ। कुपोषित रहे ना कोई बच्चा, एमटीसी का काम है अच्छा। एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्वच्छता और ओडीएफ हासिल कर गिरिडीह जिला एक गांव चुंगलो लोगों के लिए नजीर पेश कर रहा है। सामूहिक प्रयास से स्वच्छ भारत अभियान के तहत गिरिडीह जिला के बेंगाबाद प्रखंड का चुंगलो गांव ओडीएफ हो चुका है और यहां के सभी लोग शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। गांव के अशोक कुमार दास कहते हैं कि खुले में शौच बंद करने से 80% बीमारी दूर हो गई। शौच के लिए लोगों को, माँ बहन को बाहर जाना पड़ता था। अब शौचालय भारत सरकार के द्वारा जो दिया गया है, अब शौच के लिए परेशानी नहीं होती है, क्योंकि अब पहले जो है सो बहुत दिक्कत होता सामना करना पड़ता था, अब तो सुविधा हो गया है। चुंगलो गांव में नदी नालों के पास शौच करना अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। अनिता देवी ने बताया, गांव के सभी घरों में शौचालय हैं और अब लोग बाहर शौच करने नहीं जाते हैं। उन्होंने गांव को ओडीएफ बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मदद और प्रोत्साहन तथा स्वच्छ भारत मिशन की प्रशंसा की। शौचालय बनने से हम खुश हैं। शौचालय नहीं था तो बार बार खेत पर खरियान जाना पड़ता था, शाम का समय होता था तब जाते थे। सुबह को तकलीफ होता तो सब जेंट्स वगैरह रहता था तो जाने में। अब खुश हैं, बच्चा बुतरू सब अब घरे में बैठता है। इलाके में रहने वाले नूनूलाल स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनने वाले शौचालयों को महिलाओं के इस की संज्ञा देते हैं, जबकि बसमतिया केंद्र सरकार की संवेदनशीलता की कायल हो गई है। शौचालय ना है तो बहुत दिक्कत है, बाहर जाए में बेटी पुतोह के रहते अंदर के बहुत दिक्कत है। अब शौचालय हो गया तो सरकार दे दिया तो अब बहुत खुश है। इस बाथरूम जब से मिला तब से हम लोग खुशहाल हैं, सारे लोग बाथरूम में ही जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वच्छ भारत अभियान ने गांव-गांव, शहर-शहर स्वच्छता को लोगों के जीने की राह बनाया है और साफ सफाई को लेकर जन सामान्य के शौचालय जैसी अनेक बुनियादी जरूरतों को पूर्ण किया है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। रांची डिस्ट्रिक्ट योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से आज रांची में जिला स्तरीय चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में लगभग 350 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि जूनियर, सब जूनियर और सीनियर वर्ग के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। तो गठन में हम लोग योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड, हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप करा रहे हैं। मुझे योगा करना बहुत अच्छा लगता है। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आए बच्चे और उनके अभिभावकों में काफी उत्साह दिखा। इनका मानना है कि योग करने से शरीर और मन स्वस्थ रहता है। साथ ही योगा के क्षेत्र में रोजगार की भी कई संभावनाएं हैं। भारत ने कल रात माले में नेपाल को 3-0 से हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल परिसंघ प्रतियोगिता का खिताब 8वीं बार जीत लिया है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने खेल के 49वें मिनट में मैच का पहला गोल किया। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लियोनेल मेसी के 80 गोल की बराबरी कर ली और मौजूदा सक्रिय खिलाड़ियों में दूसरे स्थान पर आ गए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टीम को जीत पर बधाई दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्ट्राइक के साथ
प्रतिष्ठित फुटबॉलर लियोनेल मेसी की बराबरी कर सक्रिय खिलाड़ियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। छेत्री के स्ट्राइक के बाद दूसरा गोल सुरेश सिंह बंगाजाम ने किया। सहाल अब्दुल समद ने खेल खत्म होने से महज 2 मिनट पहले तीसरा गोल कर भारत की जीत पक्की कर दी। भारत इस संस्करण में अपराजित रहा। पहले बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ ड्रॉ खेलने के बाद फिर नेपाल और मालदीव को भारत ने हराया। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सुनील छेत्री को इतिहास रचने और भारत की चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर भारतीय फुटबॉल टीम को। रांची के मनीटोला के रहने वाली छोटी गाड़ी को उनकी खुशियों का आशियाना मिल गया है। इससे उनके जीवन की न सिर्फ मुश्किलें कम हुई हैं, बल्कि जीवन में कई खुशियों ने भी दस्तक दी है। मणिटोला की रहने वाली छोटी गाड़ी को अपनी दुश्वारियों की वो दिन बखूबी याद हैं, जब उनके सिर पर एक छत मैसर नहीं था। पाई पाई जोड़कर भी वो इतना जुटा नहीं पा रही थी कि एक आदद आशियाना बना सके। प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिला और उनके भाग्य ने करवट ली। आज अपना पक्का घर होने की खुशी क्या होती है, वो उनके चेहरे पर साफ पड़ा जा सकता है। पहले हम लोग को रहने के लिए बहुत दिक्कत होता था, और जब से प्रधानमंत्री आवास आया है तब से हम लोग का बहुत अच्छा हो गया है। छोटी गाड़ी के साथ साथ उनके बच्चों ने भी घर की कमी को शिद्दत से महसूस किया है, लेकिन जब उन्हें छत वाली घर मिल गई है तो उनके भी कई सपने पूरे हो गए हैं। जब पक्का घर बना ना तो कोई दिक्कत नहीं होता, छत में जाके खेलते हैं। तो बहुत दिक्कत हो रहा था, किताब को भीग जा रहा था बारिश का दिन में। फिर हम लोग का भी ईटा का घर बना तो बहुत अच्छा लग रहा था। छोटी गाड़ी का परिवार उनके सपनों का घर देने के लिए केंद्र सरकार की न सिर्फ तारीफें करता है, बल्कि उसके दीर्घायु होने की कामना भी करता है। ये जो आवास है उससे बहुत सारा लोगों का ये घर, जो मिट्टी घर में रहते थे, जिनका घर एकदम छूता था, रहने के लायक नहीं था, उन लोगों को लगभग लोगों को ये मिला है। और हम केंद्र सरकार, भारत सरकार से यही कहना चाहते हैं, धन्यवाद कहना चाहते हैं कि वो इस आवास योजना के लिए हम लोगों को जो दे दिए उसके लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत आज देश के लाखों गरीबों के पास अपना पक्का मकान है। इन गरीबों को न सिर्फ बरसात में भिगोने वाले कच्चे घरों से छुटकारा मिला है, बल्कि उनके जीवन में भी कई बड़े बदलाव आए हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। केरल में हो रही भारी बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। कई शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब तक इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है और 20 से अधिक लोग लापता हैं। रेस्क्यू के लिए सेना को तैनात किया गया है। अन्य लोग अब भी लापता हैं। केरल में तबाही की बारिश ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। अरब सागर में लो प्रेशर एरिया केरल तट पर पहुंच गया है, जिससे दक्षिण और मध्य केरल में भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण त्रिवेंद्रम, कोल्लम, पतनमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की में नदियां, नाले, नहरें उफान पर हैं। त्रिशूर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों और अन्य आपदा संभावित क्षेत्रों और नदी के किनारे स्थित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। वहीं मछली पकड़ने वाली नौकाओं के समुद्र में जाने पर रोक लगा दी गई है। केरल में भारी बारिश के कारण 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पतनमथिट्टा, एर्नाकुलम, कोट्टायम, इडुक्की और त्रिशूर में रेड अलर्ट जारी रहेगा। वहीं कुछ इलाकों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य में बाढ़ से निपटने मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी कर राज्य में आज से आगामी 19 अक्टूबर तक अच्छी बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 22 अक्टूबर से आसमान साफ होने की उम्मीद है। की बारिश देखने को मिलेगी, साथ में गर्जन भी आपको देखने को मिल सकता है। और 19 तारीख को राज्य में लगभग सभी स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के ये है कि 15 से लेकर 20 तारीख तक आपको झारखंड में
ठीक ठाक बारिश देखने को मिलेगी। और उसका जो मुख्य केंद्र है 17, 18, 19 ये 3 दिन आपको ठीक बारिश देखने को मिलेगी। और चेतावनी की बात करें तो 16 तारीख है, 16 से लेके 19 तक आपको थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की चेतावनी है। और भारी बारिश की बात करें तो 18 तारीख को उत्तरी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं पे भारी बारिश की संभावना है। और अगर 19 तारीख की बात करें तो उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी तथा कुछ मध्य भागों में भी एक आध जगह पे भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद देवघर के प्रसिद्ध शिवगंगा सरोवर की साफ सफाई शुरू कर दी गई है। देवघर के शिवगंगा सरोवर में मूर्तियों के विसर्जन के पश्चात देवघर नगर निगम के अधिकारियों के आदेश पर दर्जनों निगम सफाई कर्मी शिवगंगा सरोवर पहुंचे और सरोवर की सफाई शुरू की। स्थानीय पुरोहित जयदेव मिश्रा बताते हैं कि दुर्गा पूजा संपन्न होने के बाद शिवगंगा में ही मूर्ति विसर्जन की परंपरा रही है। वे कहते हैं कि निगम द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं दी गई है। सबसे पहले धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर प्रशासनिक महकमा बैठक करते हैं और बैठक में निर्णय लेते हैं तो अमली जामा पहनाया करें, क्योंकि यहाँ एक धार्मिक सरोवर है शिवगंगा। जब तक यहाँ पूजा पाठ होगा तो विसर्जन यहाँ होता रहेगा। उन्होंने बताया कि शिवगंगा के धार्मिक महत्व को देखते हुए इसकी साफ सफाई के वास्ते 2 बार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया था, लेकिन वो अब तक ज्यादा कारगर साबित नहीं हो सकी है। स्थानीय पुरोहित ने कहा कि शिवगंगा सरोवर को साफ रखने की बड़ी जिम्मेदारी देवघर निगम की है। वर्तमान में देवघर नगर निगम के द्वारा सफाई कार्य हो रहा है और वो लोग अच्छे ढंग से जितना संभव हो रहा है कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सफाई की कोशिशों से शिवगंगा सरोवर पहले जैसे रूप में जल्द नजर आएगा। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। माचिस की एक छोटी सी डिबिया ने रांची के एक व्यक्ति को अलग पहचान दिलाई है। इस शख्स के पास 20 से अधिक देशों के लगभग 2500 माचिस के डिब्बों का कलेक्शन है। रांची के रहने वाले विभूति भूषण राय के बचपन के शौक ने आज उन्हें समाज में एक अलग पहचान दिलाई है। छोटी सी उम्र से माचिस की डिबिया इकट्ठा करना विभूति भूषण राय का शौक था। आज इसी शौक की वजह से इनके पास अलग अलग देशों के लगभग 2500 माचिस के डब्बे का कलेक्शन है। मेरा जीवन ही शौकपूर्ण रहा है। विभिन्न तरीके का शौक बचपन से मेरा रहा था। कब से शुरू हुई वो मैं भी नहीं जानता। किस तरीके से राह चलते स्कूल से लौटते वक्त कभी खाली माचिस का डब्बा, कभी लिफाफा में सटा डाक टिकट, या कभी आपका कुछ रेयर कॉइन्स कहीं मिल गए। विभूति भूषण राय फिलहाल रांची में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में कार्यरत हैं। माचिस की डिबिया के अलावा इनके पास लगभग 60 देशों के सिक्के और पेपर नोट का भी कलेक्शन है। इसके साथ ही अलग अलग समय और देशों के 18,000 डाक टिकट भी विभूति भूषण राय के घर की शोभा बढ़ाते हैं। आज हमारे पास 18,000 से ऊपर सिंगल डाक टिकट्स हैं और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो 50 साल पहले भी खत्म हो गए, बट डाक टिकट के रूप में आज मेरे पास हैं। दुर्लभ डाक टिकट, सिक्के, पेपर नोट और माचिस की डिबिया के कलेक्शन में विभूति भूषण राय को अपनी पत्नी और बेटियों का पूरा सहयोग मिलता है। इस तरह के अद्भुत कलेक्शन को और अधिक व्यापक बनाने के लिए सभी अपने स्तर से प्रयास करते हैं। होता है कि हम बच्चे कहीं हम लोग घूमने गए, कहीं सड़क पर भी कोई माचिस गिरा हुआ दिखा, वो थोड़ा यूनिक दिखता है तो हम लोग उठा लेते हैं। उसके बाद कहीं कॉइन मिल गया किसी और के पास तो वो ध्यान में चला जाता कि अरे ये उनका संग्रह में ये काम आ सकता है। बच्चे भी लेके आते हैं। कहीं बाहर घूमने जाते थे या मौसी लोग के यहाँ जाते थे, वहाँ उन लोग बंगाल में रहते हैं तो वहाँ पे नया नया मैच बॉक्स दिखता था तो उसको कहीं से भी उठा खेलने जाते थे, मैदान से उठा के ले आते थे पापा को दिखाने के लिए। बहुत एक्साइटमेंट होता था, दिखाने के लिए लेके आते थे कि ये वाला मिला मेरे को, अगर आपके कलेक्शन में नहीं है तो आप रखिए।
विभूति भूषण राय बैंक में सर्विस करने के साथ इन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह तो करते ही हैं, खाली पड़े समय में योग प्रशिक्षक की भूमिका भी बखूबी निभाते हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एशिया के सबसे घने वनों में से एक सारंडा में अब हाथी और मानव के बीच के संघर्ष को रोकने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जंगल के कोर इलाके एवं आसपास के इलाकों के इंसानी आबादी से हाथियों को दूर रखने और हाथियों के द्वारा पहुंचाए जाने वाली क्षति को कम करने में यह तकनीक मददगार साबित हो सकती है। हाथियों के झुंड के गांव के निकट आते ही इनमें लगे जंबो हूटर्स बजने लगेंगे, जिसकी आवाज न सिर्फ हाथियों को वहां से आने से रोकेगी बल्कि गांव वाले भी अलर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा इंफ्रारेड से जुड़े खास इंस्ट्रूमेंट हाथी प्रभावित इलाके में लगाए जाएंगे जो हाथियों को गांवों में जाने से रोकेंगे। सारंडा वन प्रमंडल के जंगल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक के इस्तेमाल में पहले फेज में 47 लाख रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 22 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम बात करेंगे आचार्य विनोबा भावे की, जिन्हें महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए पहला सत्याग्रही चुना था। अक्टूबर 1940 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए पहला सत्याग्रही चुना था। कहा जाता है कि यदि गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे तो उनके आध्यात्मिक शिष्य आचार्य विनोबा भावे थे। गांधी जी ने भारत के लोगों की सहमति के बिना भारत को दूसरे विश्व युद्ध में धकेलने के ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के विरोध के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। 15 मई 1941 तक 25,000 सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिए गए। इससे पता चलता है कि स्वाधीनता आंदोलन के लिए लोग कितने प्रतिबद्ध थे। और अंत में मुख्य समाचार। राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार कमी, सिर्फ 8 मामलों की पुष्टि, 15 हुए स्वस्थ, 123 सक्रिय मामले शेष, टीकाकरण अभियान जारी। उपराष्ट्रपति ने सभी के लिए जीविका का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराने के लिए साझा प्रयास का किया आह्वान, कहा विपन्नता से मुक्त एक आदर्श संपन्न समाज हो सबका लक्ष्य। लोहरदगा एसपी प्रियंका मीणा ने जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और जंगली इलाकों में चलाया सर्च अभियान, नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने या खात्मे का दिया विकल्प। और रांची में जिला स्तरीय योग चैंपियनशिप की शुरुआत, लगभग 350 प्रतिभागी ले रहे हिस्सा, राज्य चैंपियनशिप के लिए टीम रांची का होगा चयन। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने ही कार्यक्रम उभरता झारखंड में। दोस्तों, कहते हैं कि जल ही जीवन है और इस जल का मूल स्रोत है वर्षा, जो कि निर्भर करती है पेड़ पौधों पर और जंगलों पर। आधुनिकता के इस दौर में हमने जंगलों का विनाश कर डाला है और आज जब इसका प्रतिकूल असर हमें झेलना पड़ रहा है तो हम